सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सबका निशा भक्ति में स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी को आंवला नौमी भी कहा जाता है। आज हम आंवला नौमी की कहानी सुनेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आंवला नौमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज़ इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ जंगल में जाकर बैठ गए और वहाँ आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में आकर कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे में से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, वो तुम्हारा दुख दूर कर जाएगा। वे दोनों वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई। अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर आंसू के रूप में गिर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें मना किया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। और हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना, हुंकारा भरते का। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुने। विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर पर वापस जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ दिया है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि मैं क्या मांगूँ, बाप की कमाई में रखूँ, हाथी की सवारी करूँ, दाल भात मुट्ठी परासे, ढोकता मुट्ठी भरकर ढोल, ऐसी स्त्री हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बीननी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख ले माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते अपने परिवार को धन देना। जय हो विनायक जी महाराज की जय हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।